ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। प्रायेषु अभद्रेषु तत्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भवती नैष्ठिकी भगवती नष्टि प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 16 एवं 17। निशम्य पृष्ठमायन्तम् निश्चम्य पृष्ठमायन्तम् वसुदेवो महामना वसुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च अक्रूरचाउग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रम रामश्चाद्भुतविक्रमा प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च प्रद्युम्नश्च चारुदेषण अतिसुत जाम्बोजाम्बती हर्ष वेगच्छसित प्रहर्षवेगो इच्छित नासन भोजना नासन भोजन निशम्य पृष्ठमायन्तम् देवो महामना वसुदेवो अक्रूरश्चोग्रसेनश्च अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रम रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च प्रद्युम्नाचारुदेशश्च साम्बजामपतिसुत शाम्बजामतीसुता हर्ष वेगच्छसित रहस्वेगो षष्ठितः शयनासन भोजना शयनासन भोजन So, yeah, either you or Satya is speaking. आप लोग पढ़ने में इतना देर क्यों कर रहे हैं? ये भरत और हरे कृष्णा। पढ़ने में इतना देर क्यों कर रहे हैं? आप म्यूट कर दिए थे प्रभु जी मेरा वाला। मैं तो म्यूट किया जब आप लोग नहीं पढ़ रहे तब तो मैं म्यूट किया।
निशम्य प्रेष्टम् आयान्तां नित्यं प्रेषिठम् आयातम् वासुदेव महामना वासुदेव महा अक्रूरजा उग्रसेना अक्रूरस च राम च अद्भुता रामस्य अद्भुत विक्रमा अद्भुत विक्रमा च राम च अद्भुत विक्रमा रामस्य च अद्भुत विक्रमा प्रद्युम्ना च चारुद्वेष प्रद्युम्नस्य च चारुदेवस्य च साम्बो जाम्बती सुता साम्बोजाम्बवती सुत प्रहर्ष वेगो उच्छिष्ट प्रहर्ष शयनासन भोजना शयनायासन भोजन नित्यं प्रसिठं यातनाम् निश्चयं प्रेष्ठ मायान्तं वसुदेवो महामना वासुदेवो महामना अक्रूरस्य उग्रसेनस्य च अक्रूर च उग्रसेनश्च रामस्य च अद्भुत विक्रम राम च अद्भुत विक्रम प्रद्युम्नश्च चारुदेवन्यस च प्रद्युम्न च चारुद्वेषण च साम्बोजाम्बवती सुत शयन आसन भोजन जाम्बती साम्बो जाम्बती सुता प्रहर्ष वेगो उच्छ्वसित प्रहर्ष वेग उच्छ्वसित शयनम आसनम भोजना शयन आसन भोजना हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निस्मय पृष्ठम आयतनम निश्चयं निशम्य प्रेष्ठम् आयान्तं वासुदेवाय महामना वासुदेवो महामना अक्रूर च उग्रसेन च उग्रसेन राम च अद्भुत विक्रम रामस्य अद्भुत विक्रमा प्रधून चारुदेशन च प्रद्युम्नश्च चारुदेशन च साम्ब जाम्बती सुत साम्बो जाम्बती सुता प्रहर्ष उच्चासित शयन प्रहर्ष उच्छ्वसित वसुदेवो अच्छुसिता शयनासन भोजना शयन आसन भोजना शयन आसन भोजना भोजना। हरे कृष्ण। और इस सपोर्ट भी जा रहा है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। निसमय पृष्ठमायन्तम निशम्य प्रेष्ठमायान्तं देवो महामना वासुदेवो महामना अक्रूर ग्रोसेनश्च अक्रूर उग्रसेनश्च रामश्च अद्भुत विक्रमः रामश्च अद्भुत विक्रमा प्रद्युम्न अच्छदनस्य प्रद्युम्नश्च जाम्बती सुतः
जाम्बती सुता हर्ष बेगो अच्छसिता हर्षवेगो उच्छ्वसिता शयनासन भोजनाः शयन आसन भोजना। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। निशम्य प्रेष्ठ माया अंतन निशम्य प्रेष्ठ मायान्तं मायन्तं वसुदेवो महामना वसुदेवो महामना महामनाः अक्रूरस्योग्र सेनश्च अक्रूरश्च अद्भुत विक्रम रामश्चाद्भुत विक्रमा प्रद्युम्नश्च रुद्रेष्णो च प्रद्युम्ना च चारुदेष्ण च साम्बोजाम्बवती सुत शम्भुजाम्बती सुता प्रहर्ष वेगो गतिर् हर्षवेगा उच्छ्वसिता शयन आसन भोजना। भोजन अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण। प्रथम स्कंद के 11वां अध्याय के श्लोक संख्या 16 और 17। हरे कृष्ण। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वासुदेव अक्रूर उग्रसेन बलराम अलौकिक शक्ति संपन्न। वसुदेव या वासुदेव है? वसुदेव। तो क्यों भूल बोल रहे बारंबार? श्लोक के समय भी वासुदेव बोल रहे थे। वासुदेव कृष्ण को बोला जाता है। वसुदेव है कृष्ण के पिता। धीरे धीरे मधुर भाषा में पढ़ना है। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव अक्रूर उग्रसेन बलराम अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न चारुद्वेषण तथा जाम्बती पुत्र साम सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लौटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। हरे कृष्ण। तात्पर्य। वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र, देवकी के पति तथा श्री कृष्ण के पिता। ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता थे। सुभद्रा अपने ममेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। देवकी उनमें से एक थी। कंस उनका साला था। प्रभु जी। ऊपर वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे देवकी के 8वें पुत्र उसे दे देंगे, लेकिन कृष्ण की इच्छा से ये विफल रहा। पांडवों के मातुल के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने शतशृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारे कृत्य संपन्न करवाए। कृष्ण जब कंस के बंदीगृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव ने उन्हें कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव का तिरोधान होने के पूर्व कृष्ण बलदेव सहित अंतर्धान हो गए और वसुदेव के तिरोधान के बाद अर्जुन वसुदेव के भांजे ने उनका दाह संस्कार किया। हरे कृष्ण। अक्रूर विष्णुकुल के सेनापति तथा भगवान कृष्ण के महान भक्त, उन्होंने एकमात्र स्तुति की,
एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। वे आहु की पुत्री सूतनी के पति थे। जब अर्जुन कृष्ण की इच्छानुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए तो उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उसे मिलने गए और इस घटना के बाद अर्जुन को दहेज दिया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था तब भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के ससुर आहुक ही उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही भगवान के भक्त थे। उग्रसेन, विष्णुकुल, उग्रसेन कौन है? विष्णुकुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक और महाराज कुंतीभोज के चचेरे भाई। इनका दूसरा नाम आहुक था। वसुदेव इनके मंत्री थे और शक्तिशाली कंस इनका पुत्र था। इसी कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। भगवान कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन पुनः राज्य सिंहासन पर बैठाए गए। जब शाल्व के द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। उग्रसेन ने नारद जी से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लोह पिंड सौंपा गया था। इन्होंने लोहा पिंड को खंड खंड करके इसको घीस घीस कर द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। तत्पश्चात उन्होंने द्वारकापुरी के भीतर तथा राज्य के मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। बलदेव कौन थे? ये वसुदेव के पत्नी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए अलौकिक पुत्र थे। इन्हें रोहिणी नंदन अर्थात रोहिणी के प्रिय पुत्र भी कहा जाता है। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था तब बलराम को रोहिणी समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। अतः नंद महाराज बलदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों के पालक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ ही रहते थे। वे भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, अतः वे कृष्ण के ही समान उत्तम तथा शक्तिमान हैं। वे विष्णु तत्व यानी ईश्वर तत्व की श्रेणी में हैं। वे कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। जब श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया था तब बलदेव अर्जुन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए थे और तत्काल उनका वध कर देना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों पर गिर पड़े और उन्हें इतना क्रुद्ध न होने की विनती की। तब कहीं बलदेव तुष्ट हुए थे। इसी प्रकार वे एक बार कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे और वे उनकी सारी नगरी को यमुना नदी में फेंक देना चाहते थे। लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया था। वास्तव में वे कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने के लिए वे रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अतः उनका अन्य नाम संकर्षण है, जो श्री बलदेव के स्वांश भी है। चूंकि वे कृष्ण के ही समान शक्तिशाली है और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतः वे बलदेव कहलाते हैं। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा प्राप्त किए कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। बल का अर्थ भौतिक शक्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। कतिपय अल्पज्ञ लोग बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के ही साथ हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतः बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता।
ये बल शाश्वत होता है और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु है। श्री बलदेव संदीपनी मुनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था और विशेष रूप से उन्होंने तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे तटस्थ बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध ना हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे तो भी वे तटस्थ बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ तो भी वे वहां उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन को जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया तो वे उससे क्रोधित हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। लेकिन भीमसेन से अरुचि उत्पन्न होने से उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया क्योंकि वे उसके मामा थे। उस समय सारे पांडव इतने शोक संतप्त थे कि यह संस्कार करना उनके वश की बात न थी। अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प को उत्पन्न करके इस जगत से प्रयाण किया और इस प्रकार वे शेषनाग द्वारा सर्प के रूप में ले जाए गए। प्रद्युम्न, कौन है प्रद्युम्न? ये कामदेव के अथवा अन्यों के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे और परमेश्वर श्री कृष्ण तथा द्वारका की महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। वे उनमें से एक थे जो अर्जुन को सुभद्रा से ब्याह के बाद बधाई देने गए थे। वे उन प्रधान सेनापतियों में से एक थे जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया था और युद्ध भूमि में उससे लड़ते लड़ते वे मूर्छित हो गए थे। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिविर में ले आया था, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा था तथा स्वयं अत्यंत खिन्न हुए थे, किंतु उन्होंने पुनः शाल्व से युद्ध किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने नारद जी से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। वे भगवान श्री कृष्ण के 4 पूर्णांशों में तीसरे हैं। उन्होंने अपने पिता कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में सुना, महिमा विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के बंधुघाती युद्ध में वे वृष्णियों के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के बाद उन्होंने अपने मूल्य पद पर स्थापित किया गया। चारुद्वेष्ण कौन थे? श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी देवी के एक और पुत्र, ये भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों तथा पिता की भांति महान योद्धा थे। उन्होंने विविनिध से युद्ध करके उसे मार डाला। सांब कौन थे? ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से एक थे। ये श्री कृष्ण की पत्नी जामवती से उत्पन्न पुत्र है। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या का युद्ध कौशल सीखा था और महाराज युधिष्ठिर को संसद के सदस्य बने थे। ये महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे वृष्णि एकत्र थे तो सात्विकी ने भगवान बलदेव के समक्ष इनके महिमाशाली गुणों का वर्णन किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के समय अपने पिता श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने
हंसी हंसी में उनसे पूछा था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया था कि तुम्हारे गर्भ से लोहा पिंड मूसल उत्पन्न होगा, जिससे यदुकुल के बंधु घाती युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातःकाल सांब के गर्भ से एक बृहद लोहा पिंड मूसल उत्पन्न हुआ, जिसे उग्रसेन को उचित कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया। बाद में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ, जिसमें सांब मारे गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के ये पुत्र अपना अपना स्थान त्याग कर तथा विश्राम करना, बैठना, खाना जैसे कृत्यों से विरत होकर अपने पूज्य पिता की ओर दौड़ पड़े। हरे कृष्णा। बहुत बड़ा था, पूरा हिस्ट्री वर्णन था, पूरा श्रीमद् भागवत। अरे तो वो दरवाजा लगा हुआ है, क्या करना है हमको उनसे? लगा लिया उन्होंने दरवाजा। ऐसे चिल्लाओ मत, ऐसे चिल्लाओ मत। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए भागवत में। देखो हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी पूरे हरिद्वार आ गए प्रभु जी, देखिए खाओ। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 16 एवं 17। तो कल हम लोग 13, 14, 15 3 श्लोक के ऊपर डिस्कस किए थे। तो थोड़ा थोड़ा करके 2 मिनट करके सभी भक्तगण थोड़ा थोड़ा बोलेंगे कि कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे। तो सबसे पहले हमारे बीच में बोलेंगे हमारे नंद किशोरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल प्रभु जी आपने पढ़ाए थे 13, 14, 15। तो 15 श्लोक के कुछ बोल रहे हैं आप। 15 श्लोक में श्लोक के गुरु शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी समय प्रसादम खिलाना चाहिए, माने खिलाना है। और इसमें भी बताए थे वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि शुष्क नहीं होती। और इसका उदाहरण भी दिए थे प्रभु जी कि किसी के यहाँ जाने पर कोई मतलब पूछेगा कि कहीं से हारल थकल आदमी जाएगा चाहे रास्ता सफर करके, तो वे बोलेंगे माने बातें करने लगेंगे कि गीता माता जी क्या कैसे भगवत पढ़ती हैं, ये बांग्ला में भगवतम कितना आता है। माने हर एक तरह के बात करते 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 वे करीब करीब 2 घंटा 3 घंटा बिता दिए। और पेट में तो चूहा कूद रहा है चूहा कूद रहा है, जो भी है, भूख तो लगी रहती है, तो किसी को बात अच्छा थोड़ी लगता है। तो ये सब आप बहुत सारे उदाहरण दिए थे। और ये उदाहरण मतलब हम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल ही करना है, सूक्ष्म विधि से नहीं करना है। प्रैक्टिकल मतलब
कोई जाने के बाद किसी के यहाँ स्वागत में मतलब वे अपना कहानी पहले छोड़ दे, पहले उसको व्यवस्था करे, स्वागत करे, मतलब खाने पीने का प्रसादम का व्यवस्था करे, उसके बाद से बैठे तब वे जो भी है हाल समाचार पूछना है। तो ये प्रभु जी आप ढोंगी मतलब बोले थे कि ये सब ढोंगी है, और जो प्रैक्टिकल करता है लोग वे मतलब वे अच्छा वो अच्छा है, वे सब हो गया कि अपना जैसे वैदिक के हिसाब से चलता है वे। और प्रभु जी द्वारिका में जब भगवान प्रवेश किए तो प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ना और पूरे भरे हुए जल पात्रों से के साथ पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजाई गई थी। और प्रभु जी और भी आप बताए थे कि द्वारिका के जितने निवासी लोग थे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुओं जैसे धूप, दीप, फूल, मिठाई तथा स्वादिष्ट भोजन द्वारा भगवान के पूजा भी की थी। और आपने और भी बताए थे कि भगवान के सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित करने के बाद सभी लोग में मतलब जितने द्वारका के निवासी लोग थे सभी लोग के अपना वे अर्पित करने के बाद सभी को प्रसादम भर भर पेट खिलाए थे। और खिलाने के बाद में भी फिर वे लोग ऐसे ही भगवान के मतलब स्वागत में वो लोग पूरे तैयारी किया था, और भगवान भी प्रसादम पूरे उन लोग को खिलाए। और के यही जो है प्रभु जी वैदिक के शुष्क स्वागत नहीं था, मतलब जो था वैदिक स्वागत शुष्क स्वागत नहीं था। ये जो प्रैक्टिकल होता है सो भगवान के स्वागत किया गया था, उनके सब कुछ अर्पित करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग के पूरे जितने द्वारकावासी लोग सभी को वे भोजन मतलब प्रसादम खिला करके सभी को मतलब अपना अपना वे लोग घर गए। प्रत्येक घर में भगवान के स्वागत के लिए तैयार किया गया था, सब कुछ तैयार किया गया था। और प्रसाद वितरण के बाद बिना कोई मतलब प्रसाद जब वितरण होता है माने ये वैदिक काल के कहीं भी काज प्रयोजन पड़ता है, कहीं उत्सव होता है तो वे पूरे वैदिक संस्कृति के हिसाब से होता है, मतलब वैदिक के संस्कृति के हिसाब से होता है। और प्रभु जी और भी बहुत सारे बताए थे। हरे कृष्णा, अब इतना और स्मरण नहीं होगा। बहुत सुंदर माता जी। चलिए हमारे पास 6 मिनट समय है ओवरव्यू के लिए। हमारे धर्मपालक प्रभु जी कुछ बताएंगे कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कल डिस्कस वही हो रहा था श्लोक नंबर 13 में कि मांगलिक कार्य के लिए आम का पत्ता, केला का पत्ता यूज होता है। और अब ये भी बता रहे थे कि परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज के पास एक शिष्य आए थे और कह रहे थे कि महाराज हमारे हाथ में 2-2 रेखाएं हैं और हमारी 2-2 शादी लिखी है। तो फिर गुरु महाराज बोल रहे थे कि तुमको ब्रह्मचारी ही रहना है। तो वो 30 साल की उम्र में वहां आए थे और 50 साल हो गया उनको। और आप ये भी बता रहे थे कि भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारिका में आ रहे थे तो द्वारिका नगरी जो थी वो पूरा फूलों से सजा दी गई थी। और माता सबरी का आप उदाहरण दे करके बताए थे कि माता सबरी ने भगवान का इंतजार करते करते कैसे पुष्प उनके इंतजार में पुष्प सजा रही है, मतलब रोड पे पूरा पुष्प से सजा रहे हैं कि भगवान कब आएंगे। और प्रभु जी आप मांगलिक का बता रहे थे कि मांगलिक का अर्थ होता है मंगल, और दूसरा मांगलिक का अर्थ होता है कि जैसे एक पति पत्नी है तो उन लोगों का बीच में जो कुछ होता है तो मतलब वो जब लड़की मांगलिक होती है तो उसका जो पति होता है उनको मतलब अपना शरीर को त्याग करना पड़ता है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर। उसके बाद हमारे पास बचे है समय कितना, 4 मिनट। गीता माता जी कंफर्टेबल है या लेबर मिस्त्रियों के साथ व्यस्त है? अगर कंफर्टेबल है तो बोल सकते हैं, नहीं तो प्राण तो मन थोड़ा बाहर बैठी हूँ ना, तो इसलिए आवाज आ रहा है कि आप लोग को बताएं। हाँ, हरे कृष्णा। कल श्लोक संख्या 13, 14, 15 में बहुत अच्छा बताए थे। कृष्ण की भक्ति के बारे में बताए थे। अब कृष्ण का भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सबको भक्ति करना अमंगल है। मंगल और अमंगल का ही बात बताए थे। तो क्या बोलेंगे, मंगलमय जो भागवतम क्लास जो है हम लोग जो अभी कर रहे हैं, वो मंगलमय मूर्ति है, भगवान कृष्ण का चिदानंद स्वरूप है। और इसमें हम रहेंगे तो कोई मंगल या शनि या किसी भी तरह का दशा आएगा तो उसका चिंता करने की बात नहीं है। तो हम लोग को क्या है, आम का पत्ता के बारे में बताए थे कि जो शादी में, ब्याह में, सत्यनारायण कथा में, पूजा में सब वंदनवार लगाने के लिए सब ये सब प्रकृति का वरदान है जो हम लोग लेते हैं। और उसमें बताया गया था कि 2 झंडों का जो 2 झंडों का वर्णन किए थे। उसमें क्या था, एक हमने भारत सरकार का तिरंगा झंडा बताए थे, अभी का आधुनिक का। वैदिक काल का बताए थे कि हनुमान जी और वरुण, नहीं, हनुमान जी और गरुड़, हाँ गरुड़, हाँ। जैसे आपने बोले जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव का दर्शन करना है तो पहले गरुड़ का दर्शन करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि मायापुर में भी बोले नृसिंह भगवान के सामने अगर दर्शन करना है तो गरुड़ का दर्शन करना पड़ेगा। और बोले थे कोई भी मंगलमय कार्य अगर मतलब कोई भक्त के द्वारा, मंगलमय रूप जो भक्त के द्वारा, जैसे हनुमान जी भक्त है और गरुड़ भक्त है विष्णु भगवान के, तो भक्तों के द्वारा अगर कोई मंगलमय स्वरूप जो होता है वो मूर्तिमान स्वरूप है बोलते हैं। मतलब मंगलमय कार्य जो भगवान के लिए भक्त जो करते हैं वो मंगलमय स्वरूप है। उसमें हनुमान जी और गरुड़ जी का, तो द्वारका में हनुमान का झंडा, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में हनुमान जी का झंडा, ये बताए थे आपने। और ये तो हो गया 13 श्लोक का। और उसके बाद 14 में क्या था, इसमें हम भगवान का कोई भी कार्य करो तो शुद्ध भक्तों से ही हमको करना है। जैसे आपने बोले थे श्री प्रभुपाद जी को, है ना, हम जैसे हमारे गुरु वर्ग है, गुरु वर्ग का मतलब कौन कौन है, षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे नरोत्तम ठाकुर, ऐसे कुछ बड़े बड़े जो हमारे गुरु लोग हैं, उनसे शुभ कार्य में हम करेंगे ना, उनको लेकर के, उनके बातों को, उनके शरण ग्रहण होकर के करेंगे तो भगवान क्या है, बहुत प्रसन्न होते हैं भक्तों से, है ना। फिर आपने क्या बोले थे, हाँ, वो टॉक शो में जैसे पार्थो माता जी ने आपसे प्रश्न किया था, तो आपने जैसा जैसा बोले वैसे वैसे उन्होंने किया, तो उनकी जिंदगी में बहुत सारा मंगल ही मंगल कार्य हो रहे हैं। तो भक्त को शरण ग्रहण करना चाहिए गुरुजनों का अगर हम इज्जत करेंगे तो हमारा ही फायदा है ना। और फिर आप भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताए थे, भगवान को कैसे भगवान को भक्त का शरण ग्रहण करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आपने बोले थे क्या, एक सोनी टीवी का बात बताए थे, सोनी टीवी खरीदना है तो जापान जाएंगे और यहाँ से खरीदने का। फिर गरुड़ और हनुमान जी होते, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के कौन से दिशा से आएंगे वो किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि वहां 15 कितने सारे द्वार है। तो जैसे आपने मायापुर का बोले थे मेन गेट है, क्या क्या बहुत सारे गेट वगैरह बताए थे, उसी प्रकार वहां भी बताए थे। फिर द्वारका